तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र में कल उद्धव सरकार की विदाई होगी या नहीं, इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट से आने वाला है। कल फ्लोर टेस्ट है। शिवसेना ने राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। सर्वोच्च अदालत में इस वक्त मामले की सुनवाई जारी है। कल होने वाली शक्ति प्रदर्शन से पहले आज उद्धव ठाकरे ने अपनी कैबिनेट की बैठक की। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लेते हुए महाराष्ट्र में कई जिलों के नाम बदल दिए हैं। खबर है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर उद्धव के खिलाफ आया तो फ्लोर टेस्ट से पहले ही उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं। महाराष्ट्र का सियासी मैच अब अपने फाइनल ओवर में पहुंच चुका है। उद्धव ठाकरे की सरकार बचेगी या गिरेगी, इसका फैसला सदन के फ्लोर पर होगा। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने फ्लोर टेस्ट कराने के आदेश तो दे दिए हैं, लेकिन शिवसेना ने राज्यपाल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है। कल फ्लोर टेस्ट तो होना ही है, जिसका सबसे ज्यादा डर शिवसेना को ही है। फ्लोर टेस्ट के आदेश के बाद मुंबई से लेकर गुवाहाटी तक हलचल बढ़ गई है। मातोश्री से लेकर सागर बंगले में बैठकों का दौर शुरू हो गया है। सभी दल अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुट गए हैं। महाराष्ट्र में बढ़ती सियासी हलचल को इन 3 तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। मातोश्री में उद्धव ठाकरे शिवसेना के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस भी बीजेपी के कोर ग्रुप के साथ लगातार मीटिंग कर रहे हैं। तो वहीं फ्लोर टेस्ट को लेकर एनसीपी में भी मंथन जारी है। लेकिन फ्लोर टेस्ट को लेकर सबसे ज्यादा टेंशन उद्धव ठाकरे के खेमे में नजर आ रहा है। पहले जहां शिवसेना एकनाथ शिंदे को बहुमत परीक्षण के लिए ललकार रही थी, अब वही शिवसेना बैकफुट पर नजर आ रही है। दूसरी तरफ फ्लोर टेस्ट को लेकर एकनाथ शिंदे का खेमा बिल्कुल कॉन्फिडेंट नजर आ रहा है। एकनाथ शिंदे ने आज 2 बार मां कामाख्या देवी के दर्शन किए। पहली बार शिंदे सुबह अकेले मां कामाख्या देवी के दर्शन के लिए पहुंचे, तो वहीं बाद में वो बाकी विधायकों के साथ बस में सवार होकर मंदिर पहुंचे और मां कामाख्या देवी के दर्शन किए। शक्ति परीक्षण से पहले एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया। एकनाथ शिंदे ने बताया कि वे कल अपने विधायकों के साथ मुंबई आ रहे हैं और उनके पास 50 विधायकों का समर्थन है। शिंदे ने कहा कि वे हर हाल में फ्लोर टेस्ट में पास होंगे। में हम लोग कल पहुंचेंगे। कल हम लोग मुंबई में पहुंचेंगे। सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। जो भी आपको मालूम है, आपको पता है, हमारे पास 50 लोग हैं, 40 + 10, ये 50 लोग। और अभी देखिए आप, मतलब हम लोग मेजोरिटी में हैं, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गठ के पास है। शिवसेना गठ के पास है और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे। हमें कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजॉरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून और रूल्स, इसके आगे किसी को जा नहीं सकता है कोई भी। एकनाथ शिंदे फ्लोर टेस्ट से पहले काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। रवाना हो चुके हैं। ये तो साफ है कि शिंदे के पास संख्या बल अधिक है और वे इस वक्त मजबूत स्थिति में हैं। एकनाथ शिंदे फ्लोर टेस्ट में पास होने का दावा भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुमत परीक्षण के आदेश के बाद शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत के तेवर ढीले नहीं पड़ते दिख रहे। जाहिर है कि शिवसेना सदन में शक्ति परीक्षण के नाम से ही घबरा गई है और इस घबराहट में शिवसेना के नेता बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। संजय राउत ने तो राजभवन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। राज्यपाल और बीजेपी में मिली भगत का आरोप लगा दिया। राउत ने साफ कहा कि राज्यपाल के ऊपर बीजेपी का दबाव है। 16 MLA जो हमारे हैं, उनका डिस्क्वालिफिकेशन का इशू सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है और 11 तारीख तक
उसका ऊपर कोई निर्णय नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप वापस सुप्रीम कोर्ट आइए और हमारे सामने ये बात रखिए। ऐसे में अगर गवर्नर हाउस और भारतीय जनता पार्टी एक साथ मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, असेंबली की धज्जियां उड़ा रहे हैं और गवर्नर हाउस से ही इस प्रकार की राजनीति को उसमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। हमारे लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर न्याय की गुहार, जेट से भी ज्यादा स्पीड है, राफेल का स्पीड भी कम पड़ेगा। राफेल जो फाइटर है उनका स्पीड भी यहाँ कम पड़ रहा है, इतनी स्पीड से हो रहा है। कल तो देवेंद्र फडणवीस जी का कुछ सामने से बयान है ऑन रिकॉर्ड की 39 ऐसे एमएलए से कांग्रेस एनसीपी के साथ रहना ही नहीं चाहते हैं। नहीं, हमारे पार्टी में महाविकास आघाड़ी की बात क्या है वो हम देख लेंगे, लेकिन आप उसका मतलब ये है कि आप भी उस एमएलए को तोड़ने में आपका योगदान रहा है, पर्दे के पीछे से तोड़फोड़ की राजनीति में। करने दो, इस प्रकार से आप सत्ता, लेकिन इतना आसान नहीं है। महाराष्ट्र में अगर इस प्रकार से आप अनलॉफुल एक्टिविटीज करेंगे राजनीति में और जनता देखती है सब कुछ। सिनेरियो किसने निर्माण किया है? मैंने कहा ना कि ये डिस्टर्बिंग तो हम उस वक्त हुए थे जब 2.5 साल से हमने आपके एक फाइल भेजी, अनस्टेबल होने का इंतजार कर रहे थे। ये इसलिए है कि आप किसी को इनाम देना चाहते हैं, उसके बाद इस सरकार गिरने के बाद या गिराने के बाद जो कोशिश हो रही है ये 12 एमएलसी, इसलिए आपने अब तक फाइल रखी होगी। लेकिन मैं राज्यपाल का आदर कर रहा हूं, गवर्नर साहब है हमारे, उनके ऊपर भी दबाव हो सकता है किसी का, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। लेकिन अगर इस प्रकार से स्पेशल सेशन बुलाने की बात होती है तो ये कानून के मुताबिक नहीं है। संजय राउत की तरह ही महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर हमला बोला और उनके बीजेपी से मिले होने की बात कह दी। देखो, राज्यपाल जी संवैधानिक व्यवस्था की रक्षा के लिए यहाँ रखे गए हैं, ये हम सब लोग मानते हैं। उस समय जो एमएलएस को लेके भागने का और जो एमएलएस को मारने का पीटने का जो काम चल रहा था, उस समय में राज्यपाल जी की भूमिका महत्वपूर्ण थी, इसलिए हमने उस समय कहा था। अभी ये प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण होने की वजह से हमने, जब तक सुप्रीम कोर्ट में ये प्रकरण नहीं था तब तक हम यही मांग कर रहे थे, बात सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि 11 जुलाई तक ये सब चीज़ को हम निकाल देंगे और उसी आधार पर ये सब प्रक्रिया आगे चलाएंगे। तो क्या 11 जुलाई तक राज्यपाल महोदय जी को रुकने के लिए कोई कारण तो नहीं था, रुकने के लिए कोई उनके लिए कोई अड़चन नहीं थी, लेकिन ऊपर के केंद्र की सरकार के दबाव के आधार पर राज्यपाल जी काम कर रहे, ये तो बात स्पष्ट हो चुकी है। अब एक तरफ जहां बागी विधायक गुवाहाटी से गोवा के लिए निकल चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कल होने वाले शक्ति परीक्षण से पहले महाराष्ट्र विधानसभा में तैयारी शुरू हो चुकी है। विधानसभा के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये बैनर शिवसेना दक्षिण भारतीय मंडल ने एकनाथ शिंदे के समर्थन में लगाया है। एक तरफ जहां उद्धव ठाकरे की सेना एकनाथ शिंदे पर लगातार वार कर रही है और उन्हें गद्दार बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इस पोस्टर के जरिए एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के बाहुबली के रूप में दिखाने की कोशिश की गई है। एक तरह से अब उद्धव ठाकरे की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 30 जून को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। सुबह 11 बजे से सत्र शुरू होगा और सेम डे उद्धव सरकार का फ्लोर टेस्ट भी होगा। राज्यपाल के आदेश पर फ्लोर टेस्ट होगा और शाम 5 बजे तक उद्धव ठाकरे को बहुमत साबित करना होगा। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार कैसे गिरेगी, ये भी जानना जरूरी है।
फिलहाल महाराष्ट्र में बीजेपी 106 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। 39 बागी विधायकों और अन्य 17 एमएलएस का साथ मिलते ही बीजेपी बहुमत हासिल कर लेगी। जबकि शिवसेना की सीटों पर नजर डाली जाए तो साफ तौर पर वो अल्पमत में नजर आती है। इस वक्त शिवसेना के पास खुद के 16 विधायक, एनसीपी के 53, कांग्रेस के 44 और अन्य 12 एमएलएस हैं। इन सभी विधायकों की संख्या जोड़ भी दी जाए तब भी अघाड़ी दल के पास बहुमत से 19 सीटें कम रह जाती हैं, जिसके चलते उद्धव ठाकरे की कुर्सी खतरे में आ जाती है। कुल मिलाकर अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो भी शिवसेना अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी। महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा पार करना पड़ेगा, जो कि 144 है। साफ देखा जा सकता है कि शिवसेना से शिंदे गुट के अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे के पास मात्र 125 विधायकों का साथ है। वहीं अगर बीजेपी को बागी विधायकों का साथ मिल जाता है तो उसके कुल एमएलएस की संख्या 162 हो जाएगी, जिससे बीजेपी क्लियर मेजॉरिटी हासिल करते दिख रही है। आंकड़े साफ साफ बता रहे हैं कि फ्लोर टेस्ट होते ही शिवसेना की सरकार गिर जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे शक्ति परीक्षण का सामना करेंगे या फिर फ्लोर टेस्ट से पहले इस्तीफा देकर सियासी शहीद बनने का दांव चलेंगे। बहरहाल अब महाराष्ट्र के पॉलिटिकल गेम में किसकी जीत होगी और कौन हारेगा, इसका फैसला तो सदन में होगा। लेकिन जिन कारणों के चलते आज शिवसेना का ये हाल हुआ है, उस पर उद्धव ठाकरे को मंथन जरूर करना पड़ेगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।